हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं आज के सेशन लेके आ चुकी हूं। बहुत बच्चे जो है टेंस्ड रहते हैं कि अभी तो अगली बार हमें एसएसबी इंटरव्यू देने जाना है या फिर पहली बार मैं एसएसबी इंटरव्यू में जाने वाली हूं, तो कैसे इन इंटरव्यू को जो है टैकल करे, क्या लेकर जाना है, क्या वहां पे करना है, कुछ भी नहीं पता। तो बिल्कुल भी मत आप डाउट पे रहिए, क्योंकि आज का जो सेशन है ये देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो अगर आप नेक्स्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए जानना चाहते हैं कि कौन सी चीजें प्रिपेयर करके आपको जाना है या कैसे प्रिपेयर करना है, दिस इज द सेशन फॉर यू। सो विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। तो पहली चीज जो है आपको ध्यान में रखना है वो है डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे जो है अगर डॉक्यूमेंट्स करेक्टली लेके नहीं जा रहे तो डॉक्यूमेंट आउट हो सकते हैं फ्रॉम एसएसबी इंटरव्यू, विच इज अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग केस, ट्रस्ट मी। तो हर एक एसएसबी बोर्ड या एंट्री के लिए डॉक्यूमेंट्स के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि आपके पास जो एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया है उसको लाइन बाय लाइन आप पढ़ो और हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स को नोट करो। जो कुछ डॉक्यूमेंट्स कॉल लेटर में मेंशन है वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है फॉर दैट पर्टिकुलर एसएसबी एंट्री एंड योर सेंटर। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमेशा रिक्वायर्ड होता है, तो वही डॉक्यूमेंट्स हम लोग देख लेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर 10th क्लास मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट, और एटलीस्ट ये एक मार्कशीट और सर्टिफिकेट के 3 फोटोकॉपीज। ओके इसके साथ साथ 12th क्लास मार्कशीट की भी जरूरत होती है और उनके पासिंग सर्टिफिकेट और उनके भी 3 फोटोकॉपीज लगती है। उसके बाद होती है यूपीएससी एडमिट कार्ड। तो अगर आप रिटन एंट्री वाले हो, यानी कि आप एनडीए या सीडीएस लिख के जा रहे हो एसएसबी इंटरव्यू, तो उन एग्जाम्स में जो यूपीएससी के एडमिट कार्ड आपको मिले थे वो भी आपको लेकर जाना पड़ता है फॉर द एसएसबी इंटरव्यू। इसके साथ साथ कोई और भी सर्टिफिकेट्स जो आपके कॉलम लेटर में मेंशन होता है, जैसे रिस्क सर्टिफिकेट, एनडी एंट्री वाले के लिए नो क्लेम सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारे सर्टिफिकेट्स या फॉर्म्स भी आपको साइन करवा के या जैसे भी उन्होंने कहा है कॉल लेटर में वैसे आपको लेकर जाना पड़ता है। तो एज आई वाज सेइंग, कॉल लेटर पढ़ के डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते बहुत बच्चे जो होते हैं लास्ट मोमेंट में, जब मतलब मान लो परसों मेरा ट्रेन है और 2 दिन पहले से वो लोग दौड़ भाग करना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझको ये सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे ये फोटोकॉपी चाहिए। तो ये बहुत ही ज्यादा हेक्टिक चीज है गाइस, तो बिल्कुल भी मत कीजिए ऐसे। थोड़ा टाइम हाथ में रख के एटलीस्ट 10 to 15 डेज पहले से आप ये डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल में इकट्ठा करना स्टार्ट कर दीजिए। मेक श्योर कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक आप इन चीजों को नहीं रख रहे हो, क्योंकि ये आपको अननेसेसरी हेडेक बढ़ाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, वो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इन केस अगर आप किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में अपने मार्कशीट को सबमिट कर चुके हैं, तो अगेन बच्चों का ये सवाल रहता है कि मैम अब जब हम लोग मार्कशीट नहीं है हमारे पास तो क्या कर सकते हैं। तो उसका भी हल जो है कॉल लेटर में दे चुके हैं। आप अपने कॉल लेटर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट का मेंशन होता है जो प्रिंसिपल यानी आपके जो कॉलेज के प्रिंसिपल है वहां से साइन करवा के लेकर आना पड़ता है, विच विल प्रूव कि हाँ आप यहाँ पे मार्कशीट सबमिट किए हो। तो जिस भी इंस्टीट्यूट में आप सबमिट करोगे अपने मार्कशीट या कुछ भी, उन्हीं इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या डीन जो भी है उनसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ता है। इसके साथ साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी आपको खुद लेकर आना पड़ता है, जिससे आप डिक्लेयर करते हो कि आप इस एग्जाम जो है पास कर जाओगे। तो ये प्रूफ ऑफ पासिंग ऑफ द एग्जाम के लिए यूज किया जाता है। अगर आप 12th स्टैंडर्ड परस्यू कर रहे हो तो आपके स्कूल के प्रिंसिपल से आपको एक सर्टिफिकेट जो है साइन करवा के लेकर आना पड़ता है, जिसमें ये मेंशन रहती है कि बोर्ड एग्जाम की डेट्स कब है और आपका फाइनल रिजल्ट्स कब में निकलेगा और आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट कब मिल जाएगी बिफोर द कोर्स कमेंसेस और स्टार्ट्स। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, वो है ड्रेस कोड। तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। एज आई वाज सेइंग, डॉक्यूमेंट्स तो आपने प्रिपेयर कर लिया अकॉर्डिंग टू द कॉल लेटर। बहुत बच्चों का ये सवाल रहता है कि मैम ड्रेस कोड क्या हम लोग अप्लाई करेंगे या कौन सा ड्रेस कोड फॉलो करेंगे एसएसबी इंटरव्यू के लिए। तो ड्रेस कोड के लिए भी कॉल लेटर में आपको बहुत अच्छे से मेंशन किया जाता है कि कौन सी ड्रेसेस या कौन सी चीजें आपको कैरी करना है फॉर द एसएसबी इंटरव्यू प्रोसीजर। यूजुअली सारे एसएसबी प्रोसीजर के लिए फॉर्मल ड्रेस यूज किया जाता है, तो आप अपने फॉर्मल ड्रेसेस को कैरी कर लीजिए एंड यू कैन कैरी 2 to 3 सेट्स ऑफ फॉर्मल ड्रेसेस। एंड फॉर जीटीओ आपके उसके लिए आपको पीटी किट कैरी करना पड़ता है, यानी उनके अकॉर्डिंग आपको वहां पे लिखा रहेगा कॉल लेटर में कि व्हाइट टी शर्ट, व्हाइट ट्राउजर्स और शॉर्ट्स, व्हाइट सॉक्स, व्हाइट शूज वगैरह आपको कैरी करना पड़ेगा फॉर द जीटीओ।
ठीक है। तो इसके लिए भी, जीटीओ के लिए भी आप 2 सेट जो है पीटी किट का कैरी कर लीजिएगा, क्योंकि 2 दिन के स्पैन में जो है जीटीओ यानी ग्रुप टास्क एक्टिविटीज होते हैं। इसके बाद आते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू में ना ही आपको वॉच पहनने की अलाउंस है और ना ही आपको किसी भी वॉल पे क्लॉक मिलेगा। तो वहां पे क्या करना है, आपको सब कुछ अंदाजे से करना है कि इतना टाइम हुआ है, मुझे इतने टाइम में जो है फिनिश करना है इस टेस्ट को। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अभी से आप घर से ही अपने टाइम मैनेजमेंट का ये जो प्रोसीजर है इसको सीख सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो पहला चीज जो आपको याद रखना है वो है खुद का टाइम टेबल बनाना। तो पहले एक अपना टाइम टेबल बना लीजिए। ठीक है, यू हैव टू स्टार्ट योर डे अर्ली विथ सम फिजिकल एक्सरसाइज। हमेशा अपने टाइम टेबल पे एक ऐसा टाइम आप फिक्स कर लीजिए जहां पे आपको अपने फिटनेस पे ध्यान देना है, बिकॉज आपको पता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली एसएसबी इंटरव्यू बट आफ्टर यू गेटिंग recommended and you're joining the academy. So make sure that one point of time in your timetable you are keeping it aside for all your physical exercises. उसके बाद आपको अपने एकेडमिक्स को इंक्लूड करना है, यानी जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम को आपको इंक्लूड करना है, और उसके साथ साथ कोई भी स्पोर्ट्स अगर आप खेल रहे हो उसको भी आपको इंक्लूड करना है इन द टाइम टेबल। अगेन जब आप टाइम टेबल बना रहे हो ये ध्यान रहे कि कोई एक चीज यानी एकेडमिक्स या स्पोर्ट्स ज्यादा टाइम नहीं ले रहा है। ओके, ये भी मान के चलिए कि एकेडमिक्स को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दीजिए, लेकिन स्पोर्ट्स को इक्वल टाइम आपको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर आप कभी भी टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, कहीं घूमने जा रहे हो या हॉबीज के लिए, तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, यानी आपका लीजर टाइम भी आपके टाइम टेबल में मेंशन रह सकता है। उसके बाद अपने हॉबीज के लिए आपको टाइम अलग से छोड़ना पड़ेगा इफ यू आर डूइंग समथिंग एल्स फ्री टाइम अदर देन योर हॉबीज, लाइक एज आई सेड गोइंग आउट विद योर फ्रेंड्स और फैमिलीज, or you are participating in any social service in an NGO or any other kind of work. उसके साथ साथ आपको एक सेपरेट टाइम टेबल भी बनाना पड़ेगा उन दिनों के लिए जब आपकी छुट्टी रहती है, व्हेन इट इज नॉट योर वर्किंग डे, मेनली फॉर वीकेंड्स एंड ऑन हॉलीडेज। इससे क्या होगा, आपके जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर रहेंगे या जो एसएसबी में आपके आईओ रहेंगे, जब वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे रिगार्डिंग टाइम टेबल, उनको भी एक बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। ठीक है, तो टाइम टेबल बता सकते हैं उनको कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। ठीक है, और आपको जब टाइम टेबल बनाना है फॉर वीकेंड यानी छुट्टी वाले दिन के लिए, तो ज्यादा एम्फेसिस आपको आउटडोर एक्टिविटीज में देना है। डोंट शो दैट मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर स्पेंडिंग एट होम। ठीक है, तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। हमारी नेक्स्ट चीज है साइक टेस्ट। ठीक है, तो अभी बच्चे पूछते हैं मैम साइक टेस्ट के लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपने साइक टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है ये आपको नहीं पता है, तो हमारे पिछले जो सेशंस हम लेके आए थे फॉर साइक टेस्ट वो आप देख सकते हैं, वहां पे भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह प्रिपेयर करना है। और इसके साथ साथ हमारे कोर्स में भी साइक टेस्ट के बारे में बहुत कुछ स्टडी मटेरियल्स और लेक्चर्स अवेलेबल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता देती हूँ, बेसिकली साइक टेस्ट को आपको घर में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप बहुत कुछ तो नहीं कर सकते ना, यू कैन नॉट बी अ साइकोलॉजिस्ट ऑफ योर ओन। तो आपको क्या करना है, साइक टेस्ट को प्रैक्टिस करना है, एक साथ प्रैक्टिस करना है, और टाइम लगा के, टाइमर या स्टॉप वॉच लगा के आपको प्रैक्टिस करना है। इसके साथ साथ आप खुद के रिस्पॉन्सेस को एनालाइज कर सकते हो। यू कैन बी अ साइकोलॉजिस्ट एंड यू कैन लुक एट योर रिस्पॉन्सेस एज अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू कुड सी कि इस तरह के रिस्पॉन्सेस से किस तरह के क्वालिटीज को आप असेस कर सकते हो। अगर आपके साथ कोई और भी ऐसे है जो एसएसबी के लिए प्रिपेयर करे, यानी आपके पास कोई एसएसबी बडी है, तो उनको भी आप अपनी रिस्पॉन्सेस दे सकते हो एंड टेल हिम और हर टू असेस योर रिस्पॉन्सेस। उसके साथ साथ एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि दोनों लोगों के साइकोलॉजी जो है वो कभी मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, और करते भी नहीं है, तो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट डू नॉट कॉपी एनी अदर्स रिस्पॉन्सेस। आप आइडियाज को ले सकते हो दूसरों के रिस्पॉन्सेस से, पर उनके रिस्पॉन्सेस को कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि साइक टेस्ट में कुछ भी गलत या कुछ भी सही नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट योर साइकोलॉजी इज, व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू आर। ऑलवेज राइट योर साइक टेस्ट रिस्पॉन्सेस अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक एंड नॉट व्हाट अदर्स थिंक। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो एसएसबी इंटरव्यू में पर्सनल इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे फेस टू फेस आपको सामने बैठा के इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो है वो बहुत सारे सवाल रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ पूछते हैं। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है, प्रिपेयर रहना है, और उसके लिए सबसे पहला स्टेप है PIQ फॉर्म को अच्छे से भरना। तो प्लीज ट्राई टू फिल अप द डिटेल्स ऑफ द PIQ फॉर्म वेरी वेरी केयरफुली।
उसके बाद आपको एक मिरर के सामने बैठना है और खुद एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर सच के हर एक पॉइंट पीआईक्यू फॉर्म से उठा के क्वेश्चन करना है, जैसे भी आप सोच सको। मतलब ऐसे समझ लो कि अगर आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, इस पर्टिकुलर डिटेल से पीआईक्यू फॉर्म में किस तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। सो ट्राई टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस, इट कैन बी एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन आस्क, एंड बी अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्सनल इंटरव्यू के लिए, स्ट्रेंथ वीकनेस तो पूछा जाएगा ही जाएगा, उसके साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ्स को आप कैसे यूटिलाइज करते हो या कैसे आप अपने वीकनेस को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, इसका भी सवाल का आंसर आपको आना चाहिए। उसके साथ साथ जिस भी एंट्री में आप जा रहे हो, मान लो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, उस फोर्स के बारे में आपको नॉलेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू गोइंग फॉर आर्मी, यू हैव टू हैव बेसिक टू एडिक्वेट नॉलेज अबाउट द आर्मी एंड फॉर अदर्स एज वेल। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, और वो है कि आपके एसएसबी बडी के साथ आपको मॉक इंटरव्यूज देना है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप जो सवाल खुद ही सोच सके थे, क्या पता आपकी एसएसबी बडी या जिसके साथ भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स या फैमिली भी हो सकते हैं जो मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके मन में आ जाए। सो यू कैन ऑल्सो tell that person, or you can tell your friend or family or SSB buddy to take your mock personal interview। वैसे अगर हाँ आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हो, SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स, तो हर मंथ के एंड में हम लोग आपके मॉक पर्सनल इंटरव्यूज लेते हैं। तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हो अगर आपके पास कोई भी नहीं है जिसके साथ आप मॉक इंटरव्यूज को प्रैक्टिस कर सको। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हर एक रिस्पॉन्सेस को आपको याद रखना है, ठीक है। तो पीआईक्यू फॉर्म में इसलिए बोल रही थी कि फिलअप करना केयरफुली बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा और क्या आप लिख रहे हो उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, डिटेल के लिए, वो भी आपको याद रखना है। सो ट्राई टू ऑलवेज मेमोराइज द रिस्पॉन्सेस, क्योंकि क्या होता है ना कि मान लीजिए पीआईक्यू फॉर्म में कुछ लिखे हो और बोलने के समय कुछ और बोल रहे हो, सो इट विल बी कॉन्ट्राडिक्टरी, एंड कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स आर नॉट एट ऑल गुड, आर नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल इन पर्सनल इंटरव्यू। तो ये चीज आपको सारा फॉलो करना है, दिस विल बी मोर देन इनफ। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट करना है फॉर पर्सनल इंटरव्यू एंड ऑल्सो नॉट फॉर पर्सनल इंटरव्यू, फॉर द एंटायर एसएसबी प्रोसेस, दैट इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। खुद को जानने की कोशिश कीजिए। यू आर द ओनली पर्सन, यू आर द बेस्ट पर्सन टू नो योर सेल्फ। सो ऑलवेज सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कंप्लीटली। इससे क्या होगा, आपकी एसडीटी में भी मदद हो जाएगी, विच इज द 4th साइक टेस्ट, ठीक है। और आप ऑर्गेनाइज्ड वे में भी अपने एसडीटी को लिख सकते हैं। ओके उसके बाद आते हैं ग्रुप टास्क के लिए तैयारी। तो ग्रुप टास्क के लिए आपको बेसिक फिटनेस रहने की बहुत जरूरत है। तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि जब भी आप टाइम टेबल बना रहे हो, सिर्फ बनाना ही काफी नहीं, उसको फॉलो भी करना है, राइट। तो हर एक दिन आपको कुछ ऐसा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऑन योर ओन फिजिकल फिटनेस। वो चाहे आप जिम में जाओ या योगा करो या रनिंग पे जाओ, कुछ भी कर लो, यू हैव टू फोकस ऑन योर फिटनेस, बिकॉज ग्रुप टास्क में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको बहुत स्टैमिना की जरूरत होती है, विच विल ओनली कम थ्रू योर physical fitness regime every day. So always try to keep yourself in shape, which will help you to boost your confidence and project a positive vibe during your group task. Also start gymming, or if you have any ground nearby, start running there. Try for swimming as well, it will also help you in the academy. तो swimming बहुत important भी है। तो अगर आप swimming नहीं करते हो तो आप थोड़ा थोड़ा सीख सकते हो बेसिक चीज, क्योंकि academy में वैसे भी काम आने वाला है। इसके साथ साथ जितना अच्छा से आप टीम स्पोर्ट्स खेल सको उतना खेलो, जिससे आपका टीम बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगा। और ये चीज, ये जो बॉन्डिंग जो है, टीम डायनामिक्स या ग्रुप डायनामिक्स, ये आपके जीटीओ में काम आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जीडी के लिए यानी ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी न्यूज पोर्टल को आप ऑनलाइन फॉलो कर सकते हैं या फिर आप कोई टीवी में न्यूज भी देख सकते हैं या न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। और अपने ब्रदर या अपने फैमिली या एसएसबी बडी या फ्रेंड्स के साथ आप हर रोज कोई ना कोई टॉपिक लेकर डिस्कस करो फॉर 10-15 मिनट्स। इससे क्या होगा कि जो आप पढ़ोगे और जब आप डिस्कस करोगे वो बिल्कुल आपके दिमाग में आ जाएगा, आपको आसानी से बहुत सारे व्यू पॉइंट्स भी देखने को मिलेगा। दिस विल रियली हेल्प यू इन योर ग्रुप डिस्कशन। जीपी एक टास्क होते हैं इन द ग्रुप टास्क, और उसमें भी क्या होता है, आपको मॉडल दिखाया जाता है, प्रॉब्लम्स बताई जाती है और आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करने की बहुत अच्छे से जरूरत है। तो इसके लिए भी हमारे पास जो कोर्स अवेलेबल है एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स, उसमें जीपी के लिए हमने बहुत सारे मॉडल्स और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस प्रोवाइड किए हैं। तो आप वो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे आपकी जीपी की प्रैक्टिस भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिस करोगे, ऑलवेज ट्राई टू क्रॉस चेक एंड ट्राई टू डिस्कस योर सॉल्यूशंस विद योर एसएसबी बडीज, फ्रेंड्स और फैमिली। इससे क्या होगा कि बाकी लोग कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आपको आइडियाज वो भी मिल जाएंगे जिससे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पीजीटी, एचजीटी, कमांड टास्क एंड एफजीटी, ये सारे ग्राउंड टास्क होते हैं ग्रुप टास्क में, और इसके लिए आपको नोट्स, बेसिक नोट्स बांधने आना चाहिए। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, सेशंस भी अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो, खुद से एक टाइम जो नोट है, नोट टाइम जो टेक्निक है उसको सीख सकते हो। इसके साथ साथ ऑब्स्टेकल को कैसे कैसे क्रॉस करना है, क्या यूज करना है, किस तरह क्या चीजें को आपको यूटिलाइज करना है, इसके रिलेटेड भी बहुत सारे चैनल्स पे, आपको यूट्यूब चैनल्स पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो आप खुद देख सकते हो। और सिर्फ आप ही नहीं, आपको पूरे पूरे ग्रुप जो रहेगा वो क्लूलेस रहेगा, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है कि मुझे ही बस पता नहीं, ऐसा नहीं है। और एक चीज आपको याद रखना है, वो है आपको, आपका जो दिमाग है वो शांत होना चाहिए, नहीं तो कोई भी सोल्यूशन कुछ भी नहीं आएगा आपके दिमाग में, राइट। सो वेन एवर यू आर पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप टास्क, आपकी शांत दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट फाइट विथ योर ग्रुप मेंबर्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट देम एंड ट्राई टू डेवलप दैट ग्रुप बॉन्डिंग विथ ईच अदर। ओके अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क पे, वो है लेक्चरेट। ठीक है, लेक्चरेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रुप टास्क, और इसमें क्या है, लेक्चरेट के लिए आपको हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंटली एवरी मॉर्निंग यू कैन वेक अप, यू कैन प्रिपेयर ऑन एनी टॉपिक दैट यू वांट फॉर 3 minutes, एंड देन यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड यू कैन स्पीक ऑन दैट टॉपिक फॉर द नेक्स्ट 3 minutes। इससे क्या होगा, हर रोज आप हर एक नए टॉपिक पे लेक्चरेट को प्रैक्टिस कर लोगे, और जब आप एक्चुअल लेक्चरेट में खड़े रहोगे ग्रुप के सामने, जीटीओ के सामने, तब आप थोड़ा सा भी नर्वस या डर जो है वो फील बिल्कुल भी नहीं करोगे। कोई भी टॉपिक पे आप रैंडमली बात कर सकते हो, ठीक है। और जब भी आप लेक्चरेट दे रहे हो ऑन एनी टॉपिक, मेक श्योर कि उस टॉपिक को आप डिफाइन करो, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सॉल्यूशंस या कोई भी फ्यूचर आउटकम्स पे आपको फोकस करना है। आप अपने लेक्चरेट को फोन पे या किसी और डिवाइस पे रिकॉर्ड भी कर सकते हो, ताकि खुद आप बाद में एनालाइज कर सको कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, या आपका वॉइस मॉड्यूलेशन ठीक था या नहीं, या आई कॉन्टेक्ट आप मेंटेन कर पा रहे थे या नहीं, या आपके बोलने का तरीका में कोई इंप्रूवमेंट आप ला सकते हो या नहीं। तो इससे आप खुद को भी एनालाइज करोगे, इंप्रूव कर सकते हो खुद को, एंड देन यू कैन गो ऑन प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड गिविंग आउट द लेक्चर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है जब आप बोल रहे हो एसएसबी इंटरव्यू में, और ये बहुत कॉमन सवाल है बच्चों का, वो है कि अपनी इंग्लिश को मैं कैसे इंप्रूव करूं, कैसे मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे। ये मुझे तो सब कुछ पता है, ये करना है, लेकिन किस तरह मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकूं ताकि सबको सुनने में अच्छा लगे। तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है, और अगर आपको न्यूज़पेपर बोरिंग लग रहा है तो कोई बात नहीं, कोई भी रीडिंग मटेरियल उठा के पढ़ लीजिए, कोई नॉवल, किसी भी तरह का बुक, कोई मैगजीन, कोई ब्लॉग्स। इससे आपकी रीडिंग हैबिट्स डेवलप होगी, और जितना आपकी रीडिंग हैबिट्स डेवलप होगी उतने अच्छे से आप अपने वोकैबुलरी, अपनी इंग्लिश को भी डेवलप कर पाओगे। और एक चीज है कि घर बैठे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बिना किसी के साथ बात किए नहीं डेवलप कर सकते। द ओनली वे टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स इज टू कम्युनिकेट। बिना कम्युनिकेशन किए आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव नहीं कर सकते। तो ट्राई टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन विथ हुएवर पर्सन यू आर कंफर्टेबल विथ, वो चाहे आपकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकती है, एसएसबी बडीज हो सकते हैं, उनके साथ हर रोज इंग्लिश में आपको 15 मिनट्स एटलीस्ट किसी भी टॉपिक पे बात करनी है, एंड इट कैन बी एनी टॉपिक एंड एवरी टॉपिक, ठीक है, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑब्वियसली ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, फिर धीरे धीरे टाइम को आप बढ़ाना स्टार्ट कीजिए, 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, इवन गो टू 1 आवर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके जो कंफ्यूजन है, जो डर है, वो चला जाएगा और आप आसानी से इंग्लिश में बात कर सकोगे। और एक चीज आपको मैं बताती हूँ कि एसएसबी इंटरव्यू में इंग्लिश स्पीकिंग, आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो इस पे कोई ध्यान नहीं देता। इट्स नॉट एन इंग्लिश टेस्ट, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो या नहीं अपने अपने ओपिनियंस को या अपने पॉइंट्स को, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो अगर आपके पास कुछ टाइम रहता है तो आप इंग्लिश मूवी, सीरीज या डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हो। ऑलवेज रिकमेंडेड टू स्टूडेंट्स, क्योंकि एक फन वे में आप इंग्लिश को समझ सकोगे, किस तरह एक बात, एक आदमी, एक इंसान किसी और को बता रहे हैं, वो भी आप जान पाओगे, और आपकी प्रोनाउंसिएशन, वॉइस मॉड्यूलेशन पे ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन इफ यू नॉट कंफर्टेबल, यू कैन वॉच इंग्लिश न्यूज। इससे आपको क्या होगा, आपकी करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो जाएगी, और आपको ये सारी चीजें न्यूज में भी सुनने को मिल जाएगा। सो आई होप कि इस पर्टिकुलर सेशन में जितने भी मैंने टिप्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए हैं, द थिंग्स टू प्रिपेयर बिफोर यू गो फॉर योर नेक्स्ट एसएसबी इंटरव्यू, आपके नेक्स्ट एसएसबी इंटरव्यू में जरूर काम में आने वाला है। और अगर आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करना है
अच्छे से पूरे एसएसबी इंटरव्यू के इनसाइड एंड आउटसाइड को बिल्कुल समझना है तो आपको हमारे कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे एसएसबी क्रैक एग्जाम्स लर्निंग आपको डाउनलोड करना है एंड देन यू कैन सब्सक्राइब टू दिस कोर्स। इस कोर्स के थ्रू आपको हर दिन हमारे पास लाइव क्लासेस देखने को मिलेगा, अटेंड करने को मिलेगा, और हमने हर एक एसएसबी इंटरव्यू के रिगार्डिंग टेस्टिंग प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग सारे वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल्स, प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड किए जो आपको प्रैक्टिस करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी और रिटन डिफेंस एग्जाम की तैयारी करो तो हमारे पास उनके भी कोर्सेस है, आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड वाइल सब्सक्राइबिंग यू कैन यूज द कोड warrior10 जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा हर एक कोर्स में। तो ये था मेरे साइड से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। आई होप आप ये टिप्स को जरूर इंप्लीमेंट करोगे और अप्लाई करोगे, एंड लेट मी नो इन द कमेंट हाउ यू आर इम्प्रूविंग योरसेल्फ विद these tips that I have given to you. Jai Hind everyone, take care and always stay positive. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।